ये अब 26 तारीख से लेकर और अब 3 दिन होने को हैं और अभी तक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम ये कहेंगे कि ये असफलता ही कही जाएगी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और पुलिस या कमांडोज की एक बिल्डिंग से जो कुछ गिने चुने मुट्ठी भर आतंकवादी थे, ऐसी संख्या बताई गई है कि 7-8 आतंकवादी टोटल कुल इस बिल्डिंग में घुसे थे। तो अभी तक उनको नहीं निकाला जा सका। तो जाहिर तौर पर अब सुरक्षा बल चाहते हैं कि सुबह होने तक इस आतंकी को भी मार गिराया जाए और ताज बिल्डिंग जो कि राष्ट्रीय धरोहर और जो हमारे देश की एक साख का प्रतीक है, उसको जल्दी आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिया जाए। यही वजह है कि अचानक इस वक्त अभी से 10 मिनट पहले ही फायरिंग यहाँ पे तेज हो गई। अचानक बमों का इस्तेमाल होने लगा। पूरा ये इलाका जो कुलाबा का है, ये सिर्फ गोलियों की आवाज से सब गूंज रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ताज को आतंकवादियों से मुक्त करा लिया जाए। जी बिल्कुल। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमारी साख का सवाल है। हमारी सेना, हमारे कमांडोज की हिम्मत, हौसले पर हमें कतई कोई शक शुबा नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस आखिरी लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी साख को नुकसान पहुंच रहा है। हमारी सेना, हमारे कमांडोज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की काबिलियत पर सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में सेना, कमांडोज भी चाहेंगे कि देश की धरोहर भी बची रहे और देश की साख भी बची रहे। जल्द से जल्द ये ऑपरेशन खत्म हो और अगर 29 तारीख की सुबह हो, सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो खत्म हो जाए, एक नई सुबह अपने साथ एक नया मैसेज लेकर आए, आतंक के साए में तो कतई ना आए। इसीलिए शायद अब पौ फटने से पहले ये जो आखिरी घंटे हैं उसमें ऑपरेशन अपने चरम पर है, तेज कर दिया गया है। चलिए, और इस बीच खबर आ रही है कि नरीमन हाउस में छठा धमाका हुआ है। जी हां, छठा धमाका। खबर तो ये थी कि 5 लाश हैं बंधकों की, जिनके अंदर उन्होंने जिलेटिन डेटोनेटर लगाया हुआ है और उसे एक रोबो जैसी तकनीक से, रिमोट सेंसिंग तकनीक, लैंड माइनिंग बिछाने में जो तकनीक इस्तेमाल होती है, कमोबेश उसी के तर्ज पर उन्होंने उसे वहां पर फिक्सअप किया हुआ था और जिसकी गुत्थी सुलझा रहे थे, जिसे डिफ्यूज कर रहे थे हमारी सेना के जवान और एनर्जी कमांडोज एक्सपर्ट्स। लेकिन अब वहां पर छठा धमाका हुआ है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर 5 लाशों के नीचे डेटोनेटर रखे हुए थे तो ये छठा धमाका कहां से हुआ? क्या किसी लाश के नीचे 2-2, 3-3 डेटोनेटर भी रखे हुए हैं या फिर वहां पर कुछ जिंदा हैंड ग्रेनेड है? क्या है स्थिति? अभी चीजें बहुत साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे, बेहद खौफनाक थे और जिसका एक पर्याय उन्होंने दिया लाशों के नीचे आधुनिकतम तकनीक का सहारा लेते हुए लाशों को भी नहीं बख्शा। जी हां, बंधकों की लाशों को उन्होंने अपने हथियार के तौर पर, आतंक फैलाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। अब तक हमने ह्यूमन बम की बात सुनी थी, लेकिन किसी शव को, किसी की मौत हो जाने के बाद उसकी लाश को भी आतंक के लिए इस्तेमाल करते हुए हमने पहली बार आतंकियों को देखा है। और तकनीक वो जो सेना लैंड माइनिंग बिछाने में करती है, जो आतंकी थे वो आम आतंकी नहीं थे, वो किसी जिहादी ग्रुप के आतंकी होते तो इतने ट्रेंड नहीं होते कि उन्हें सेना के पास, देश विदेश में जो सेनाओं के पास डिफेंसिव तकनीक होती है, वो तकनीक से वो लैस है। उन्हें के नीचे आप डेटोनेटर रखिए, रोबोट जैसी चीज से कनेक्ट कीजिए और कमोबेश वही तैयार हो जाएगा जो लैंड माइनिंग का कंसेप्ट होता है कि जैसे ही वजन अगर बढ़ा या फिर अपने स्थान से हटा तो धमाका हुआ। और यही तकनीक का इस्तेमाल हुआ भी है। नरीमन हाउस में 5 धमाके हो चुके हैं, छठा धमाका भी अब से कुछ ही देर पहले हुआ है। तो सवाल ये कि वहां पे कुछ जिंदा बम है, हैंड ग्रेनेड इस तरह के हैं, कुछ इस तरह का विस्फोटक है जिसमें आग लग रही है, या फिर शवों के नीचे ही इतनी ज्यादा संख्या में डेटोनेटर लगाए गए थे कि धीरे धीरे करके सेना उन्हें डिफ्यूज करे जा रही है। आसपास के लोगों में जरूर थोड़ा एक बार फिर से जो चैन की नींद सो गए थे, ये सोच करके चलिए भाई नरीमन हाउस उनके इलाके में तो अब जो 48 घंटों से भी ज्यादा तक चली मुठभेड़ थी वो खत्म हो गई है, वो एक बार फिर से नींद से जाग गए हैं। चिंता उनके चेहरे पर है कि आखिर ये फिर से धमाके हो रहे हैं,
एक एक कर धमाके हो रहे हैं। 10-10, 15-15 मिनट के बाद 6 धमाके हो गए हैं। तो आखिर ये कहां से हुए हैं, तो उन लोगों को बता दें कि सेना वहां पर अभी क्लियरिंग अप कर रही है। जो पूरा का पूरा नरिमन हाउस है उसे क्लियर अप कर रही है। तो वहां पर बहुत हद तक संभव है कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ मिले, कुछ जिंदा बम मिले, तो इसीलिए वहां रह रहकर ये धमाके हो रहे हैं। इसीलिए आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें। हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत नरिमन हाउस से हमारे लिए तस्वीर लाए। प्रियदर्शन हमें ताज पर हो रही फायरिंग के बारे में अपडेट दे रहे हैं। दोनों खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।